हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लगभग हर एग्जाम में, ठीक है, स्टेट लेवल के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं या सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो हम 2500 से 1750 से BC के रूप में, ईसा पूर्व के रूप में मानते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो साथियों, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, जबकि राखालदास बनर्जी ने जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थानों में ही नाम आता है, जैसे मोहनजोदड़ो और अपना हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जबकि हड़प्पा जो है वो अपना स्थित है रावी नदी के किनारे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में स्थित है। लोथल एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है। यह उस समय के व्यापारिक सिलसिले का काफ़ी अच्छा केंद्र रहा, यानी बंदरगाह के रूप में काम करता था। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जहाँ पर हमें बंदरगाह के साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, वो मिले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बहुत कहाँ मिला है। तो ये हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा हल के निशान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से हमें हल जोते हुए हल के यानी खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, और हल भी, मिट्टी का हल भी यहाँ से हमें, जैसे राखीगढ़ से है मिट्टी का हल मिला, उसी प्रकार यहाँ पर हल जोतने का जो साक्ष्य है वो ये प्राप्त हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि जो है अपठित है, क्योंकि यहाँ पर चित्रात्मक लिपि है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया साथियों, और सिंध आधारित यह लिपि थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे से परिचित थे, जबकि लोहा धातु से परिचित नहीं थे। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए हम लोग इनको कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, यहाँ पर, ठीक है, नगर नियोजन होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग हर नगर जो है आपको नगर नियोजित में मिलेगा, अर्थात इसका कहने का मतलब एक अच्छी प्रकार से सड़क का बना हुआ होना, ठीक है, एक दूसरे का सड़क का समकोण पर काटना, और नालियों की सही व्यवस्था, पानी निकासी की सही व्यवस्था, और मकानों की एक ही दिशा में होना, आंगन में कुआं होना, इसको हम एक नगर नियोजन कहते हैं कि नगर को एक योजनाबद्ध तरीके से बसाया जाता था। तो इस प्रकार के जो साक्ष्य हैं वो हमें हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी स्थानों से ये प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि नगर नियोजित व्यवस्था रहती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तीसरी, आप 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, हमने आपको बता रखा है, क्योंकि यह अपने एक गुजरात में पुरातात्विक स्थल पड़ता है जहाँ से हमें, ठीक है, बंदरगाह के साक्ष्य मिले, और यहाँ से व्यापारी गतिविधियाँ हुआ करती थी समुद्र से। सिंधु सभ्यता 11 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे। तो ये यूनिकॉर्न जैसे पशु, एक सिंग वाला पशु, आपके इनकी मोहरों पर देखेंगे तो एक सिंग वाला पशु देखने को मिलेगा, जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता था। ये पशु इस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक देखा गया है, क्योंकि यहाँ का पवित्र पशु के रूप में जाना जाता है। वैसे तो हम कहेंगे गाय, तो ये वैदिक काल के अंदर जो है हम गाय को अधिक पवित्र मानते थे, जबकि, ठीक है, इस सिंधु सभ्यता के समय जो है यूनिकॉर्न को अधिक महत्व दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्तकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना समय गवाए हम जल्दी ही करते हैं, एनालिसिस कम ही करते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ। पक्की प्रकार की ईंटें, यानी सिंधु सभ्यता में लगभग पक्की प्रकार की ईंटों का ही प्रयोग होता था। इसके अलावा इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग कुछ सीमित क्षेत्रों में देखा गया, जैसे कालीबंगा में देखा गया था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि व्यापार था, ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर पशुपालन आपको नहीं करना है। पशुपालन वैदिक काल के अंदर जो है वो सबसे अच्छा व्यवसाय, यानी सबसे अधिक व्यवसाय जो होता था वो पशुपालन होता, पशुशाला होता था, जबकि सिंधु सभ्यता के अंदर कृषि और व्यापार का, क्योंकि इनका व्यापार मेसोपोटामिया और बाहरी सभ्यताओं से अधिक संपर्क रहा है, क्योंकि इनके मेसोपोटामिया के अंदर कुछ मोहरें मिली है जिसमें सिंधु सभ्यता को, ठीक है, मेलुआ शब्द से दर्शाया गया है, और वहाँ इसकी मोहरे का मिलना और यहाँ जानकारी, यानी आपस में एक दूसरे का कनेक्टिविटी हुआ करती थी उस समय में, हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, विभिन्न सभ्यताओं से इनका संबंध था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस स्थल से अनाज के भंडार मिले। तो हमें अनाज के भंडार जो है लोथल से प्राप्त हुए, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधु सभ्यता का विस्तार किस देश तक है। तो ये भारत पाकिस्तान में फैली हुई सभ्यता है। और धोलावीरा कहाँ स्थित है। ये भी गुजरात का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर हमें चावल की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं, कहते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा ये धोलावीरा क्यों प्रसिद्ध है, आपको पता है, यहाँ से स्टेडियम मिला है। क्या मिला है, स्टेडियम मिला भाई, उस समय का स्टेडियम मिला है अपने, और घोड़े की हड्डियाँ यहाँ से मिली है, विशेष रूप से याद रखिएगा। और इसके अलावा 18 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किसका अभाव था। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन, जल निकासी और व्यापार जैसे काम होते थे। यहाँ पर लोहा से परिचित नहीं थे, परिचित जो हैं वो यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ। सिंधु सभ्यता का पतन देखो इनका निश्चित नहीं है, क्योंकि कई विद्वानों के अलग अलग मत है। कोई कहता है युद्ध से हुआ है, कोई कहता है प्राकृतिक आपदा बाढ़ से हुआ है, कोई कहते हैं विदेशी आक्रमण हुए। तो ये यथाकथा मत जो भेद हैं विभिन्न विद्वानों को, तो इसको लेकर के अभी तक विवाद चल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिएगा, सिंधु सभ्यता में मोहरों में सबसे अधिक कौन सा सीन। देखो यहाँ की मोहरें देखेंगे आप तो यहाँ पर यूनिकॉर्न की चित्र अधिक देखा जाएगा। ठीक है, एक सिंग वाला एक आपको पशु देखने को मिलेगा, जो कि इस सभ्यता का सबसे अच्छा जो है सबसे अधिक ठीक है चित्रण होता है। लगभग हर जगह इसका बाहुल्य देखा गया है, क्योंकि ये पवित्र पशु माना जाता था उस सभ्यता के अंदर। तो आज के लिए तो इतना ही। कैसा लगा आपको, जैसे ही आपको लगा है उसके हिसाब से आप लाइक करना, क्योंकि कई साथ देखते हैं उसके हिसाब से लाइक नहीं करते, तो आपको लाइक 100% करना चाहते हैं। और ऐसे क्वेश्चन और भी लाएंगे हम, और ये अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए काफ़ी ठीक है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। आज तो ऑल द बेस्ट है।